देश भर में एलपीजी की किल्लत, एजेंसी के बाहर लंबी लाइनें, देश में लाखों पीएनजी उपभोक्ताओं और उद्योगों की बड़ी मुश्किलें। यूपी बिहार में पुलिस सुरक्षा में सिलेंडर बट रहे। देश के कई हिस्सों में कमर्शियल सिलेंडर की खुलेआम हो रही कालाबाजारी। 1883 रुपए का सिलेंडर 2500 रुपए में बिक रहा। वहीं एलपीजी संकट पर कांग्रेस आज से आंदोलन करेगी। कहा सरकार ने ट्रेड डील में अमेरिका के सामने झुकने का काम किया, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने किया हंगामा। नरेंद्र सरेंडर के लगाए नारे। विपक्ष ने अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का भारत पर असर और गैस पेट्रोल के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। राहुल गांधी बोले पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज है, हमें बोलने से रोका गया। साथ ही कहा मोदी ने खुद को तो ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया, अब हमें भी बोलने नहीं दिया जा रहा। पीएम मोदी ने केरल और तमिलनाडु को दी बड़ी सौगात। दोनों राज्यों में कुल 16,450 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन और शिलान्यास। ये प्रोजेक्ट एनर्जी, हाईवे, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और दूसरे सेक्टर से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री बोले केरल को मलयाली नाम मिला, इसकी खुशी चेहरों पर दिख रही। अमेरिका, इजरायल, ईरान पर किए ताबड़तोड़ हमले। तेहरान में मची तबाही, 50 से ज्यादा ईरानी जहाज खत्म। ईरान में अब तक 8000 घरों पर हमला, 1300 मौत। जंग में 140 अमेरिकी सैनिक घायल, 7 की मौत। वहीं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन से हमला, एक भारतीय समेत 4 लोग घायल। रूस से 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदेगा भारत। रिलायंस आईओसी ने बुकिंग की। ईरान जंग के बीच सप्लाई बंद होने के बाद फैसला। पंजाब में कमर्शियल सिलेंडर का 3 दिन का स्टॉक बचा, सप्लाई ठप। बुकिंग में 7 से 8 दिन की पेंडिंग, 10,000 शादियों पर संकट। इससे शादियों में बनने वाले खाने की वैरायटी कम हो सकती है। घरेलू सप्लाई पर भी असर, ब्लैक में खरीद रहे। देसी फाइटर जेट के आगे पानी मांगेगा राफेल और F-35। भारत ने फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीद को लेकर तकरीबन 3.25 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक सौदे को दिखाई हरी झंडी। दुश्मन विमान का आसमान में ही होगा एक्सीडेंट। स्पीकर बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज। अमित शाह बोले आंख मारने वाले स्पीकर पर सवाल उठा रहे। सदन चलता है तो राहुल विदेश में घूमते हैं। विपक्ष ने माफी मांगो के नारे लगाए। 17वीं लोकसभा में राहुल की उपस्थिति 51% थी। बिहार में पिछले कुछ दिनों से एलपीजी गैस सिलेंडर की भारी किल्लत से आम जनजीवन त्रस्त। सिर पर सिलेंडर लेकर पहुंच रहे लोग, एजेंसियों के बाहर लंबी लाइन, आरा में गैस के लिए सड़क जाम। यूपी में सरकारी नौकरी करने वालों के लिए नियम में हुआ बदलाव। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी मंजूरी। अब कर्मचारियों को बड़े निवेश, चल संपत्ति की खरीद और अचल संपत्ति की जानकारी हर साल देनी होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की नई नीति को भी मंजूरी मिली। शिकार ग्राहकों को मिलेगी राहत। आरबीआई ने जारी किया नया ड्राफ्ट। 50,000 तक डिजिटल ठगी में 85% तक मिलेगा मुआवजा। ये सुविधा जीवन में सिर्फ एक बार मिलेगी। शर्त यह है कि नुकसान वास्तविक साबित हो रहा और घटना के 5 दिन के भीतर बैंक व साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया बड़ा ऐलान। जामनगर रिफाइनरी से एलपीजी उत्पादन बढ़ाएगी। रिलायंस एलपीजी आउटपुट बढ़ाने के लिए 24 घंटे काम, देश की ईंधन जरूरतें पूरी करना प्राथमिकता। एलपीजी गैस संकट बढ़ने पर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा पीएम की चुप्पी की सजा जनता भुगत रही। आने वाले दिनों में गैस और तेल की स्थिति और खराब होने के आसार हैं। एयर इंडिया की घरेलू फ्लाइट 399 रुपए हुई महंगी। भारतीय एयरलाइंस ने इंटरनेशनल फ्लाइट का किराया 15% बढ़ाया। ईरान जंग से जेट फ्यूल के दाम हुए दोगुने। बढ़ा हुआ किराया आज से लागू होगा। रेपिस्ट आसाराम रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। बोला तीर्थ स्थलों पर जाने से नरक नहीं भोगना पड़ता, इलाज के लिए जमानत पर है। होर्मुज जलडमरू मध्य संकट के बीच भारत 40 देशों से खरीद रहा तेल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले ईंधन की कोई कमी नहीं। कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 60% अब होर्मुज मार्ग से परे वैकल्पिक रास्तों से आ रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध और भू राजनीतिक तनाव का असर अब पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगा। तेल सप्लाई रोकने पर ईरान को अमेरिका की धमकी। एलपीजी संकट के बीच कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत। यूपी में 17 से 18 दिन का पेट्रोल डीजल स्टॉक। स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर संजय भंडारी का बड़ा दावा। बोले राज्य में पेट्रोल डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। आम जनता को किसी तरह की घबराहट की आवश्यकता नहीं है। अंतरिक्ष से दिखी भारत की जगमगाती रात। आईएसआई ने जारी की फोटो। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने एक्स के पोस्ट में बताया कि ये तस्वीर उस समय ली गई जब स्पेस स्टेशन अरब सागर के ऊपर से गुजरते हुए हिमालय की ओर बढ़ रहा था।
मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच अमेरिका में 50 साल बाद खुलेगी ऑयल रिफाइनरी। रिलायंस 27 लाख करोड़ निवेश करेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को कहा थैंक यू, बोले इस निवेश के लिए हमारे सहयोगी देश भारत और उनके निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस का शुक्रिया। रिलायंस के साथ 20 साल का करार हुआ। मध्य प्रदेश में 2 दिन से कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी ठप। होटल, रेस्टोरेंट, कारोबार और शादियों पर असर। केटर्स बोले ये इमरजेंसी जैसी स्थिति। वहीं प्रदेश सरकार का दावा सप्लाई सामान्य, घबराने की जरूरत नहीं। असम में 40 लाख महिलाओं के खाते में 9,000 रुपए ट्रांसफर। 4 महीनों का पैसा एक साथ भेजा गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा बोले चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। पंजाब के कुख्यात व सबसे अमीर गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को समाज सेवा का शौक जागा। माता पिता की याद में 100 जोड़ों की शादी कराई। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर रंधावा ने पूछा पैसा क्या उगाही से आया। छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में कुल 10 अलग अलग फैसलों पर लगी मुहर। सोलर बायोगैस प्लांट के लिए 1.50 लाख सब्सिडी और कर्मचारी चयन मंडल बनेगा। परीक्षा में नकल रोकने के लिए नया कानून और धर्मांतर संशोधन विधेयक प्रारूप को मिली मंजूरी। बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर लगेगा बैन। पंजाब की मान सरकार कर रही विचार। मेंटल हेल्थ पर फोकस। विधानसभा सत्र में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने बच्चों के मोबाइल उपयोग पर पाबंदी लगाने पर विचार करने का आश्वासन दिया। मार्च में गर्मी ने तोड़ा 15 साल का रिकॉर्ड। राजस्थान, मध्य प्रदेश में 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंचा तापमान। बिहार में बारिश का येलो अलर्ट। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भी बारिश, बर्फबारी की संभावना। यूसीसी लागू करने का समय आ गया। सुप्रीम कोर्ट बोला संसद फैसला करे, शरीयत कानून में सुधार की जल्दबाजी न करे, इससे नुकसान की आशंका। चीन समेत पड़ोसी देशों के लिए भारत में निवेश आसान। केंद्र सरकार ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नियम बदले। 10% से कम हिस्सेदारी पर बिना मंजूरी निवेश कर सकेंगे। स्टार्टअप्स और डीप टेक कंपनियों को फायदा मिलेगा। समुद्र में फंसे जहाजों को अब आसमान से मिलेगी तुरंत मदद। डीआरडीओ और नौसेना का एडीसी 150 ट्रायल सफल। राजस्थान गैस एजेंसी पर हंगामा। मालिक ने खुद को लो किया। कमर्शियल सिलेंडर की खुलेआम हो रही कालाबाजारी। 1883 रुपए का सिलेंडर 2500 रुपए में बिक रहा। हॉस्टल, मेस में खाना बंद। हजारों रेस्टोरेंट को नहीं मिल रही सप्लाई। शराब नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग पर भी नहीं होगी कार्रवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक। केजरीवाल, सिसोदिया की आजादी को मिली संजीवनी। योगी सरकार के विमान बेड़े में अगस्ता वेस्टलैंड का हेलीकॉप्टर AW139 शामिल किया गया। मुख्यमंत्री योगी अगस्ता वेस्टलैंड के हेलीकॉप्टर से उड़ान भरेंगे। हेलीकॉप्टर क्रैश सेफ्टी सिस्टम से लेस है। उत्तराखंड बजट सत्र में कांग्रेस के हंगामे से भड़के स्पीकर प्रीतम सिंह बोले सरकार के दबाव में काम कर रही अध्यक्ष खंडूरी बोले ऐसे आरोप लगाना गलत। सुप्रीम कोर्ट में लुधियाना के याचिकाकर्ता को लगाई फटकार। सीजीआई ने कहा जाओ लुधियाना 2 से 3 और स्वेटर बेचो, याचिका लिखने वाले नुकसान कर देंगे। जम्मू कश्मीर में 3 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त। आतंकियों के लिए हथियारों और सुरक्षित ठिकानों की करते थे व्यवस्था। तीनों को 2019 में गिरफ्तार किया था। ईरान जंग से थाईलैंड में लिफ्ट के इस्तेमाल पर लगी रोक। कर्मचारी ऑफिस में सूट टाई भी नहीं पहन सकेंगे। पाकिस्तान में मंत्रियों की विदेशी यात्राओं पर पाबंदी। यूपी के शहरों में धुंध और कोहरा छाया। कम विजिबिलिटी के कारण 7 वाहन टकराने से 4 लोगों की मौत। आज और कल बारिश का अलर्ट। मार्च में भीषण गर्मी शुरू। जीजू ने सपने में छेड़ा था, सच में नहीं। कानपुर कोर्ट में बोली साली। छेड़छाड़ के मुकदमे में एयरफोर्स कर्मी ने 19 दिन जेल काटी। 7 साल बाद हुआ बरी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भाजपा विधायकों को चेताया, सतर्क रहने के दिए निर्देश। बोले आप पर सरकार की तीसरी आंख। दिन में 10 घंटे तक जनता के बीच रहे। पंजाब विधानसभा में सीएम भगवंत मान का पीएम मोदी पर निशाना। बोले विश्व चेले बन गए। डंके की जगह बाजा बज रहा। जानवरों का डिस्कवरी चैनल भी नहीं छोड़ा। भोपाल, इंदौर के 2 रेस्टोरेंट ने 10 करोड़ का टैक्स छिपा। देश भर में एक दिन के सर्वे में आयकर विभाग ने पकड़ी 408 करोड़ की टैक्स चोरी। ग्रामीण झारखंड होगा डिजिटल। 1678 करोड़ खर्च कर 26,777 गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की तैयारी। पुराना नेटवर्क भी किया जाएगा अपग्रेड। झारखंड की राजधानी रांची से सीधे अयोध्या, वाराणसी के लिए चलेगी ट्रेन। 14 मार्च को पीएम मोदी दिखा सकते हैं हरी झंडी। हर शुक्रवार पुरुलिया से शाम 5 बजे होगी रवाना। अगली रात 11 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले में आरोपी राकेश जी ने 40 करोड़ की ब्लैक मनी वाइट की फिर नेता अधिकारियों तक पहुंचाया। रायपुर जेल में है बंद। 1200 पेज का चालान पेश।
हरियाणा में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रोकी, कंपनियों से स्टॉक और डेली खपत का डेटा मांगा। केटरिंग संचालक बोले शादियों के सीजन में दिक्कत। सैटेलाइट से अमेरिकी लोकेशन ट्रैक कर रहा था चीन। ईरान पर पहली मिसाइल गिरने से पहले ही चीनी कंपनी दे दी थी हमले की जानकारी। तस्वीरों में अलग अलग विमानों के नाम बताए गए थे। सिरसा का विवादित हांडीखेड़ा बाबा का उर्फ में बैठकर तपस्या करने का वीडियो आया सामने। हरियाणा राजस्थान से भागने के बाद दिल्ली पहुंचा, झाड़ा लगाकर रिश्ते कराने का दावा। चंडीगढ़ में नई एक्साइज पॉलिसी हुई लागू। पलसोरा का शराब ठेका सबसे महंगा, रिजर्व प्राइस 11.41 करोड़, फीस जमा नहीं तो ठेका सील। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह T20 कम वनडे ज्यादा खेलेंगे। 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी पर रहेगा फोकस, वर्कलोड मैनेज करेगा बोर्ड। बुमराह ने 19 नवंबर 2023 के बाद वनडे नहीं खेला। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में फूड सप्लाई इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर पर FIR दर्ज। डिपो होल्डर की मौत के बाद भी राशन सप्लाई जारी, 10,000 रुपए महीना वसूले। हरियाणा के यमुनानगर में युवती ने श्रीकृष्ण से रचाई शादी, रीति रिवाजों के साथ ठाकुर जी को बनाया जीवन साथी, लिए 7 फेरे। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की NSA के तहत गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट 17 मार्च को सुनाएगा आदेश। भाषणों के वीडियो देखेगा कोर्ट। यूपी के वाराणसी में छात्रा ने लगाया कोचिंग संचालक पर छेड़खानी का आरोप। FIR दर्ज, बोली मारपीट कर बनाई गंदी वीडियो, अब वायरल करने की दे रहा धमकी। चीन में 56 जातीय समूह को एकजुट करने का नया कानून। इसमें अलग अलग समुदायों में शादी को बढ़ावा, बच्चों को कम्युनिस्ट पार्टी से प्रेम सिखाने की बात। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 62% बिजनेस लीडर अपने काम AI से करा रहे। स्टडी के अनुसार साथियों से ज्यादा भरोसा AI पर, विचार टकराए तो खुद पर शक। अमेरिका में 50 साल बाद पहली नई रिफाइनरी बनेगी। रिलायंस 27 लाख करोड़ निवेश करेगी। राष्ट्रपति ट्रंप बोले ये अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी डील। चीन समेत पड़ोसी देशों के लिए भारत में निवेश आसान, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नियम बदले। 10% से कम हिस्सेदारी पर बिना मंजूरी निवेश कर सकेंगे। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स का इस्तीफा। दिसंबर में फ्लाइट ऑपरेशन में गड़बड़ी हुई थी, 22 करोड़ जुर्माना लगा था। फाउंडर राहुल भाटिया संभालेंगे कमान। हरदम खबरों से अपडेट रहने के लिए गूगल में टाइप कीजिए BN हिंदी न्यूज और सबसे ऊपर हमारा चैनल BN हिंदी आएगा। उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले आपको देश दुनिया की खबरें यहां पर मिलती रहेंगी। गोल्ड ETF में निवेश 78% घटा। फरवरी में सिर्फ 5,255 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ। जनवरी में रिकॉर्ड 24,000 करोड़ रहा था। सेंसेक्स 1000 अंक गिरा, 77,250 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 250 पॉइंट टूटा। बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में बिकवाली। आईटेल का सस्ता स्मार्टफोन जेनो 100 भारत में लॉन्च। मिलिट्री ग्रेड के साथ 5000 mAh बैटरी, बिना नेटवर्क कॉल कर सकेंगे। नई हुंडई वर्ना लॉन्च। शुरुआती कीमत 10.98 लाख। 7 एयरबैग्स और डैश कैम वाले सेगमेंट की पहली सेडान। डिजाइन सेफ्टी में 25 बड़े बदलाव। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। गौतम गंभीर बोले भारत सिर्फ घरेलू पिचों पर 200 प्लस रन नहीं बनाता। लग गया था कि संजू बेहतर करेगा, आंकड़े नहीं, अंतरात्मा की आवाज पर चलता हूँ। वर्ल्ड कप जीतकर घर लौटे क्रिकेटर्स का जोरदार स्वागत। सूर्या बोला हमारा अगला टारगेटिंग ओलंपिक गोल्ड। ईशान ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेला। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में अभिषेक शर्मा की 50 को लेकर बासित अली बोले काश ऐसे 2 से 3 खिलाड़ी पाकिस्तान में होते। आमिर ने उन्हें स्लोगन कहा था। T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को मंदिर लेकर जाने पर कृति आजाद के बयान पर भड़के हरभजन सिंह। कहा उनकी बातें आप मत सुनिए। भारत विमेंस फुटबॉल एशियन कप से बाहर। चाइनीज ताइपे ने 3-1 से हराया। कप्तान स्वीटी देवी और गोलकीपर पंतोई चोटिल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार विमेंस कबड्डी लीग का आज होगा आयोजन। सभी खिलाड़ियों को महिला कोच दे रही ट्रेनिंग। विजेता टीम को मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में सबसे गर्म ग्वालियर चंबल, टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में भी गर्मी बढ़ी। 15 मार्च से असर बढ़ेगा। 2 दिन और बदलेगा मौसम का मिजाज। आज रांची समेत 15 जिलों में गर्जन, तेज हवा और वज्रपात के आसार। येलो अलर्ट। बिहार के 8 जिलों में बारिश, बिजली का अलर्ट। पटना में भी छाए रहेंगे हल्के बादल। 11 मार्च के बाद बदलेगा मौसम। हरियाणा में 2 दिन बाद बारिश का अलर्ट। 9 शहरों में 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। मार्च महीने में मई जैसी गर्मी रातें भी गर्म हुई।
हिमाचल में 1.5 महीने का ड्राई स्पेल टूटने की उम्मीद, 6 दिन बारिश बर्फबारी, 5 जिलों में आंधी तूफान की चेतावनी, गर्मी से मिलेगी राहत। पंजाब चंडीगढ़ में बदलेगा मौसम, 14 मार्च से बारिश और आंधी की संभावना, आज धूप निकलेगी, तापमान सामान्य से 6.3 डिग्री अधिक। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच कुवैत से भारत लौटी बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला फ्लाइट में बैठते ही घबराई, आंखों में आंसू आए, सुरक्षित भारत पहुंचकर फैंस को दिया अपडेट। धुरंधर 2 से कलेश का इंडस्ट्री में डर, टॉक्सिक के बाद अदिति शेष की डकैत की भी रिलीज टली, 19 मार्च की जगह 10 अप्रैल को आएगी। पॉपुलर मॉडल सयाली सुरवे ने पति पर लगाए लव जिहाद के आरोप, कहा जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया, प्रताड़न से तंग आकर हिंदू संगठनों की मदद से दोबारा हिंदू बनी। कृतिका कामरा गौरव कपूर का अनोखा वेडिंग इनवाइट, मुंबई में आज होगी शादी, रिसेप्शन की जगह द पार्टी आफ्टर नाम से खास जश्न। प्रियदर्शन ने राजपाल यादव को कहा था कम पढ़ा लिखा, अब सफाई में कहा नीचा नहीं दिखाना चाहता था। एक्टर ने कहा था मैं बहुत एजुकेटेड हूँ। मजनू उदय भाई संग डॉक्टर घुंगरू की वापसी, चीन दुबई से जुड़ेगा कनेक्शन, वेलकम फोन ला रही ठाके का बम्पर डोज। फेमस एक्टर थकाली श्रीनिवासन की मौत, कहलाते थे टैलेंट की खान, म्यूजिक से लेकर फिल्म मेकिंग में छोड़ी छाप। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। भारतीय नौसेना अग्निवीर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, इस भर्ती के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। देश में मेडिकल पढ़ाई के नए रास्ते खुले, 11,682 नई एमबीबीएस सीटें और 43 नए मेडिकल कॉलेजों को मिली मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में 600 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, एज लिमिट 45 साल, 15 मार्च से होगी आवेदन की शुरुआत। IRCTC में हॉस्पिटलिटी मॉनिटर की निकली भर्ती, सीधे इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन। होम साइंस में मिला इकलौता लेक्चरर, खाली रहे 15 पद, मिनिमम मार्क्स तक हासिल नहीं कर पाए, 2623 ने भरे फॉर्म, 949 ने दिया एग्जाम। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा, विद्यार्थियों को करियर के नए अवसर मिलेंगे, निवेश के लिए दिन शुभ है, लेकिन पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें, अपने गुस्से पर काबू रखें, इससे बिगड़ते काम बन जाएंगे। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशनुमा रहने वाला है, जीवन साथी का सहयोग आपको बड़ी सफलता दिलाएगा, बड़ी कंपनी से डील फाइनल हो सकती है, आर्थिक दृष्टि से दिन मजबूत है, जीवन साथी की राह से बिजनेस में लाभ होगा, माता पिता का आशीर्वाद बना रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन खास रहेगा, भविष्य के लिए महत्वपूर्ण संपर्क बनेंगे, नौकरी और व्यवसाय में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में फायदेमंद होगी, घर के जरूरी कामों पर खर्च और सहयोग की स्थिति रहेगी।